कंपाउंड है, मान लो कोई एक्स कंपाउंड है, जो कि मुझे पता है कि भाई वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो दिस क्वेश्चन सेज कि उसका जो अल्फा वैल्यू, मतलब अल्फा मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन का बेसिक मतलब बस ये होता है कि अगर मेरे पास कोई ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पर कोई लिक्विड भरा पड़ा है और वो ट्यूब मेरे पास 1 डेसीमीटर की है और उसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मिलीलीटर है ना, उसकी कंसंट्रेशन इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी अंडरस्टैंड? तो यहाँ से हमारे पास एक स्पेसिफिक रोटेशन है विच इज अल्फा एंड दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। यस और नो? अल्फा का जो वैल्यू है वो अल्फा का वैल्यू इज स्पेसिफिक रोटेशन। गॉट द पॉइंट? सो यहाँ पर क्या चीज है कि 1 डेसीमीटर है और 1 ग्राम पर ml। तो अल्फा का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू माई स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, तो वो मुझे दे रखा है कि दैट इज 20 डिग्रीज। 20 डिग्रीज मतलब अगर डेक्स्ट्रो कंपाउंड होगा, उसका डेक्स्ट्रो पार्ट होगा, तो वो +20 डिग्रीज करेगा, और माइनस लीवो होगा, ठीक है, तो वो -20 डिग्रीज करेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग? तो वी विल हैव अ 20 डिग्रीज डेक्स्ट्रो एंड वी विल ऑल्सो हैव अ 20 डिग्रीज लीवो। अब मुझे बोल रहा है कि भाई मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, मेरे पास एक मिक्सचर है, और उस मिक्सचर का आप ऑप्टिकल प्योरिटी निकालो। उस मिक्सचर का आप ऑप्टिकल प्योरिटी निकालो अगर, या उसका, ठीक है, या इनांशियोमेरिक एक्सेस निकालो, एक ही बात है। तो या तो इनांशियोमेरिक एक्सेस निकालो या ऑप्टिकल प्योरिटी निकालो अगर क्या? अगर, राइट, अगर उसमें हमारे पास 80% डेक्स्ट्रो कंपोनेंट है और 20% लीवो कंपोनेंट। अब आप लॉजिक बताओ, 20% डेक्स्ट्रो और 80% डेक्स्ट्रो और 20% लीवो, अगर ये मेरे मिक्स हो जाते हैं, 80% डेक्स्ट्रो और 20% लीवो अगर ये मिक्स हो जाते हैं, गॉट द पॉइंट? तो यहाँ चीज के, यहाँ चीज के, अगर मेरे पास 80% डेक्स्ट्रो है और मेरे पास 20% लीवो है, तो इसमें क्या होगा बताओ? 80% एक्स्ट्रा एंड 20% लीवो, तो इसमें क्या होगा बताओ? कि भैया 80% एक्स्ट्रा एंड 20% लीवो का सीन क्या है? इसका सिंपल सा सीन अपने पास ये है, इसका सिंपल सा सीन अपने पास ये है कि भाई हमें पता है कि ऑप्टिकल प्योरिटी कितना है, 80 - 20/80 + 20 × 100। फॉर्मूले से जाओगे तो यही मेरा परसेंटेज इन एंटीमेरिक एक्सेस है, तो 80 + 20 100 होता तो 60% आ गया। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दैट वी विल हैव परसेंटेज ऑफ enantiomeric excess। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो व्हेन वी हैव द परसेंटेज ऑफ enantiomeric excess, तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू इज 60%। अगर मेरे पास 60% enantiomeric excess है, ठीक है, अगर मेरे पास 60% enantiomeric excess है, तो इसमें क्या होगा? राइट? क्या हमें लॉजिकली पता है कि 20% लीवो विल कैंसिल 20% एक्स्ट्रो, 20% लीवो विल कैंसिल 20% एक्स्ट्रो, फिर भी मेरे पास 60% एक्स्ट्रा बचेगा। इसका मतलब ये है कि जो भी मिक्सचर है वो 100% रेस में मिक्सचर तो नहीं है। 20% लीवो शैल कैंसिल 20% एक्स्ट्रो। आप ये अंडरस्टैंडिंग? तो ये मेरे पास आ जाएगा, है ना? तो अब क्या करें? गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? तो मेरे पास 20% एक्स्ट्रा है, मेरे पास 20% लीवो है, तो 60% क्या आ जाएगा? 60% मेरे पास आ जाएगा, 60% इज माई डेक्स्ट्रो कंपाउंड। अब मुझे एक तरीके से और निकालो। अब बोल रहे हैं कि जो मिक्सर है इसका ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन निकालो। मैंने कहा जो ऑब्जर्व है वो 60% है। 60% इज वॉट? ऑब्जर्व का अपॉन 100 अपॉन प्योर का कितना है? 20 डिग्री इंटू 100। तो ये प्योर का ऑप्टिकल रोटेशन है। ऑप्टिकल रोटेशन अगर हमारे पास 100% डेक्स्ट्रो कंपाउंड होता तो 20 डिग्री का शिफ्ट आता, लेकिन अब की बार हमारे पास 60% है, तो उसका कितना शिफ्ट आएगा? तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ? इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो इंटू 5 करोगे तो अब हमारे पास सिर्फ शिफ्ट 12 डिग्री आएगा। मतलब जो हमारे पास अब की बार जो डेक्स्ट्रो कंपाउंड बीकर में बचा, या पोलारिमीटर ट्यूब में जो डेक्स्ट्रो कंपाउंड बचा, वो सिर्फ हमारा 60% बचा, क्योंकि वो कंपाउंड में हमारा वो कंपाउंड सिर्फ 60% बचा। तो इसका मतलब क्या है कि वी हैव व्हाट, वी हैव ओनली 12% का शिफ्ट इन। तो अगर मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 12 डिग्रीज का शिफ्ट आया, मतलब 12 डिग्रीज ही मूवमेंट करेगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि मेरे पास मान लो 100 मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ डेक्स्ट्रो के, तो +20 डिग्रीज का शिफ्ट आता। पर क्योंकि अब की बार मेरे पास 80% डेक्स्ट्रो और 20% लीवो था, इसका मतलब मेरे पास 60% का डेक्स्ट्रो बचा। तो अब मेरे पास जो 60% रोटेशन होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई अगर मेरे पास 100% डेक्स्ट्रो कंपाउंड होता तो शिफ्ट आता 20 डिग्रीज का,
पर क्योंकि मेरे पास अब की बार 100% नहीं है, तो एक पे शिफ्ट कितना आता है, 100/12 इसका, तो 60 पे कितना है, तो 12 डिग्री का शिफ्ट आएगा। तो ये मेरे मिक्सचर की शिफ्ट है। लॉजिक समझ में आया? तो इसको आप ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब है कि बीकर में अगर मान लो मैं कहती हूँ कि मेरे पास ही 100 मॉलिक्यूल में से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो मतलब 10%, 10 में से निकालते हैं। 8 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है और 2 मॉलिक्यूल लीवो है। तो अगर 8 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो हैं और 2 मॉलिक्यूल लीवो हैं, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। व्हाट द पॉइंट? तो अगर 8 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो हैं और 2 मॉलिक्यूल लीवो हैं, तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? ये 2 लीवो विल कैंसिल 2 डेक्स्ट्रो, और मेरे पास ये 6 बच जाएंगे। तो अगर मेरे पास ये 6 लीवो बच जाएंगे, अगर 6 डेक्स्ट्रो बच जाएंगे, तो जब लाइट इनसे पास करेगी तो सिर्फ 6 के हिसाब से रोटेशन आएगा। क्यों भाई? क्योंकि इन 2 डेक्स्ट्रो को और 2 लीवो ने, मान लो इस डेक्स्ट्रो ने लाइट को राइट में मोड़ा, लीवो ने उसको तुरंत लेफ्ट में मोड़ा, तो लाइट वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। फिर इस डेक्स्ट्रो ने लाइट को राइट मोड़ा, इसने इसको लेफ्ट मोड़ा, तो लाइट वहीं आ गई जहां से लाइट शुरू हुई थी। तो एज ए रिजल्ट हम यहाँ से क्या बात करें कि भाई जब भी हमारे पास ये सिचुएशन है, तो हमारे पास एक रोटेशन आई दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओनली 60% ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डेक्स्ट्रो। तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्व specific rotation. Are we understanding? That is called as my observed specific rotation. Concept समझ में आया? So this is the basic idea. Thank you.